नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, आज मैं जो ये वीडियो बनाने जा रही हूं, ये उस श्रृंखला का एक वीडियो है जो कि 2023 यानी आने वाला वर्ष 2023 में आपकी राशि का राशिफल लेकर आ रहा है। मित्रों, 12 वीडियो मैं आपके लिए दे रही हूं, 12 राशियों के हिसाब से। ग्रहों के गोचर, ग्रहों की स्थिति पूरे वर्ष किस तरह से रहेगी और उसके आधार पर आपका भविष्य 2023 में कैसा रहने वाला है, इसके बारे में विस्तार में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही हम टैरो कार्ड रीडिंग भी करेंगे। टैरो कार्ड व ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मिला जुला प्रिडिक्शन मैं आपको देने वाली हूं। मित्रों, इसके पहले कि मैं आपकी राशि का राशिफल शुरू करूं, आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, वीडियो अंत तक जरूर देखें, उसके बाद ही अपनी राय कायम करें, उसके बाद ही अपने कमेंट्स दें। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आप स्वयं भी अपना राशिफल जानें और अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी उनका राशिफल जानने में मदद करें। मित्रों, यदि आपको आपकी राशि नहीं पता है तो आप आपकी कुंडली देखिए। जिस नंबर पे भी आपकी लग्न कुंडली में जिस नंबर पे भी चंद्रमा हो, वही आपकी राशि है। अगर कुंडली नहीं है तो आप नाम के पहले अक्षर के हिसाब से भी प्रिडिक्शन देख सकते हैं। मेरी एक वीडियो है जो इस चैनल में ऑलरेडी है। इसके अलावा भी मैं एक वीडियो और पुनः बना दूंगी और उसकी लिंक भी इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगी, जिसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आपकी राशि क्या है। और अगर आप कुंडली वगैरह नहीं मानते हैं, बहुत सारे जातक ऐसे जो कुंडली पर बिलीव नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तो परेशान मत होइए। टैरो कार्ड रीडिंग से भी आप अपना भविष्य जान सकते हैं। इसी वीडियो में दोनों का, कुंडली का, ग्रहों के गोचर का और टैरो कार्ड का मिला जुला प्रिडिक्शन में देने वाली हूं। आप अपने नाम का पहले अक्षर को देखकर उसकी राशि जानिए। उस नाम की राशि क्या है समझ लीजिए, वही आपकी राशि है, क्योंकि नाम का प्रभाव भी काफी हद तक पड़ता है। मित्रों, तो कुछ हद तक तो आपको प्रिडिक्शन मालूम पड़ जाएगी और उस हिसाब से आप इस वर्ष में अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और जो समय थोड़ा सा खराब है उसमें पेशेंस रख सकते हैं या कुछ उपाय कर सकते हैं। पूर्व में ही प्रिडिक्शन बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको सही गाइडेंस मिले और उस हिसाब से आप अपनी परेशानियों को कम कर सकें और लाइफ को स्मूथली चला सकें। परेशानी हर किसी के जीवन में आती है मित्रों, उनसे हम कैसे लड़ें, कैसे पार करें, उसमें ये राशिफल काफी ज्यादा योगदान देते हैं। तो मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विस्तार पूर्वक आपकी राशि क्या कहती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2023। मित्रों, आपकी 7.5 चल रही है और 7.5 का दूसरा चरण 2023 में आप देखेंगे। ग्रहों के गोचर के आधार पर ईयरली प्रिडिक्शन निकाली जाती है। उसके साथ साथ हम मंथली वाइज भी देखेंगे प्रिडिक्शन। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें।
साथ ही टैरो कार्ड्स भी निकालेंगे। 12 टैरो कार्ड्स निकालेंगे जो 12 महीनों के प्रतीक होंगे और ग्रहों का गोचर, टैरो कार्ड, इन सब का मिला जुला प्रेडिक्शन मैं आपको देने वाली हूँ। मित्रों, जब क्रॉस चेक हम करते हैं टैरो से या टैरो रीडिंग में वैदिक से, ग्रहों के गोचर से, तो 99% तक प्रेडिक्शन सही होती ही है। किन्हीं किन्हीं जातकों की प्रेडिक्शन 90% तक सही होगी, पर किन्हीं किन्हीं की 99 तक होगी सही। अब ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप पर, आपकी पर्सनल रीडिंग पर। हर इंसान की किस्मत कहीं ना कहीं अलग होती है, तो उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। और जब आप रीडिंग कराएंगे या हॉरोस्कोप दिखाएंगे तो 100% प्रेडिक्शन निकल आएगी टाइम के साथ। मित्रों, आजकल नज़र दोष, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। इनका उपाय निदान हमारे यहाँ होता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे नंबर, नोट कर लें, 9820793975। मित्रों, सबसे पहले हम ग्रहों के गोचर की बात करें तो 17 जनवरी को शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यानी कि 17 जनवरी 2023 से आपके साढ़े साती का द्वितीय चरण, दूसरा चरण, या हम कह सकते दूसरी ढैया प्रारंभ हो जाएगी। प्रथम चरण और द्वितीय चरण में काफी अंतर होता है। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, अंत तक वीडियो देखिए। और अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप बेझिझक संपर्क कर सकते हैं मुझसे। इसके अलावा शनि के अलावा जो मेजर ग्रह हम देखते हैं वो है गुरु, राहु, केतु। तो गुरु यानी कि बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 22 अप्रैल 2023 को। वही बात करें राहु और केतु की, तो राहु केतु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यानी कि 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक राहु और गुरु एक ही साथ रहने वाले हैं। मित्रों, ये गुरु चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं और आपकी शनि की साढ़े साती भी चल रही है। तो ये पीरियड जो रहेगा 22 अप्रैल से लेके 30 अक्टूबर तक, आपको बहुत संभलना है हर चीज़ में। खासकर गुरु चांडाल योग गलत फहमियाँ पैदा करता है और माइंड डिस्टर्ब करता है, तो आपको उन चीज़ों पर कंट्रोल करना है। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए, स्वयं ही समझ के 1-2 दिन में उसे सुलझाएं। और ये आप समझ लें कि ये गुरु चांडाल योग परेशानियां पैदा कर रहा है, तो आपको उससे हारना नहीं, अपने विल पावर से काम लेना है। मित्रों, टैरो कार्ड्स भी अब मैं निकालती हूँ। 12 टैरो कार्ड्स हम निकालेंगे, एक एक करके कार्ड मैं आपको दिखा भी रही हूँ। जब मैं ये 12 कार्ड्स निकाल लूँगी तो बाकी के कार्ड्स हटाकर फिर इन्हें हम फैला लेंगे। और जो मैंने अभी ग्रहों का गोचर बताया है, चंद्रमा का गोचर इसलिए नहीं बताया दोस्तों क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन करता है। हालांकि चंद्रमा के राशि परिवर्तन से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि चंद्रमा जिस नंबर पर बैठा होता है उस नंबर की हमारी राशि होती है, और वो राशि फल से हम सब कुछ जान लेते हैं ना। चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, परंतु उसके गोचर के बारे में हम बात यहाँ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर दिन का प्रेडिक्शन अलग हो जाएगा, तो वो मैं विस्तार पूर्वक अभी नहीं दे सकती। अगर आपने अपनी रीडिंग कराई तो तभी हम बताएंगे उसके बारे में। इस वीडियो में मैं उसके बारे में नहीं बता सकती हूँ, परंतु जब आप वीडियो के अंत में देखेंगे, सुनेंगे, तो
और जब मैं मंथली प्रिडिक्शन दूंगी तो उसमें मिला जुला चंद्रमा का प्रभाव भी रहने वाला है मित्रों। तो देखते हैं अब कार्ड्स और ग्रहों के गोचर का मिला जुला प्रभाव क्या पड़ेगा आपके जीवन में। शनि के 7.5 की द्वितीय चरण की अगर हम बात करें तो शनि आपको मान सम्मान तो देंगे, सामाजिक रूप से आपका नाम होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, यश की प्राप्ति होगी। परंतु इस समय शनि भाई बहनों से झगड़ा मनमुटाव करवा सकते हैं, दोस्तों मित्रों से कुछ मनमुटाव करवा सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो भी कुछ लड़ाई झगड़े मनमुटाव के चांसेस दिख रहे हैं। यानी कि जो भी आपके नज़दीक का इंसान है उससे आपका कुछ न कुछ विचारों का या ऐसे कुछ मनमुटाव होने का योग दिख रहा है, चांसेस दिख रहे हैं। तो शनि की जब 7.5 चलती, वैसे भी पूरे 7.5 साल आपको माइंड पे कंट्रोल करना चाहिए। शनि बहुत कुछ देता है परंतु इस तरह की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, रिश्तों में खटास आना, मनमुटाव होना। तो उन सब चीज़ों से भी आपको बहुत ज़्यादा संभलना है। बताने का उद्देश्य है कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप समझ लें कि आपके ग्रह ये करा रहे हैं और आप थोड़ा सा शांति बनाए रखें। वक्त निकलने के बाद चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब देखते हैं मित्रों कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कार्ड्स के हिसाब से तो चीज़ें लगभग कितनी भी परेशानी आने के बाद भी वक्त संभल तो जाएगा। 22 अप्रैल तक आपके द्वितीय भाव यानी कि मीन राशि में है। मीन राशि के स्वामी भी गुरु हैं। हालांकि गुरु 21 अप्रैल तक तो काफ़ी अच्छे परिणाम देंगे। आपका स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा है तो उसमें सुधार आएगा, धन की वृद्धि होगी, आपके परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। यानी कि हर तरफ से यश मान सम्मान भी देंगे, सब तरफ से बृहस्पति आपका अच्छा ही करेंगे। और 22 अप्रैल के बाद ये चले जाएंगे आपके तृतीय भाव में, जहाँ पहले से ही राहु विराजमान है। और तृतीय भाव के राहु शुभ फल देते हैं। तृतीय और छठे भाव के राहु हमेशा शुभ फल देते हैं। तो राहु भी शुभता को दिखा रहे हैं, लेकिन गुरु चांडाल योग बन रहा है तो माइंड डिस्टर्ब ज़रूर होगा। भाई बहनों के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं, अन्यथा समय शुभ ही दिख रहा है। अब हम ये कार्ड्स भी साथ में ले, एक एक कार्ड्स और ग्रहों के गोचर के हिसाब से बात करेंगे मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जनवरी के माह में आधा जनवरी तो काफ़ी अच्छा है, यानी कि मकर संक्रांति तक तो समय आपका बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और जैसे ही मकर संक्रांति आई कि आपके खर्चे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। कहीं पैसा इन्वेस्ट करने का मन हो रहा है तो बहुत सोच विचार करें। कहीं आपके साथ कोई धोखा, छल, चीटिंग जैसा कुछ नज़र आ रहा है तो ध्यान रखें, पैसों के लेन देन में सावधानी रखें। कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, कोई पॉलिसी लेना है या कुछ भी, कहीं पे भी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है तो ज़रा विचार विमर्श कर लें, बड़ों से अपनों से विचार कर लें। और ना हो, अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो थोड़ा सा रुक जाएं, सब्र कर लें, क्योंकि जनवरी के माह में पैसों का नुकसान, छल कपट के चांसेस मकर संक्रांति के बाद दिख रहे हैं। आपका मेंटल स्टेटस थोड़ा सा डिस्टर्ब सा दिख रहा है फरवरी में। यानी कि फरवरी माह में आपको मानसिक तनाव और क्रोध की ज़्यादता देखने को मिलेगी। आपके लाइफ पार्टनर, आपका जो प्रेमी पार्टनर है, प्रेमिका पार्टनर है, यानी कि पार्टनर के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। उनका स्वास्थ्य कुछ नरम गरम हो सकता है। आपका दैनिक व्यापार, उसमें भी कुछ दिख रहा है उतार चढ़ाव सा, तो यानी कि दैनिक व्यापार भी प्रभावित हो सकता है। अब वहीं बात करें मार्च की, तो मार्च में आपको खुशियों की प्राप्ति होना दिख रहा है। मार्च के महीने में धन की वृद्धि भी देखी जा सकती है। यानी कि ऐसे भी कार्य आपके बनेंगे जहां से आपको धन प्राप्त होगा।
कुछ नए काम करना चाहते हैं जहाँ से धन की प्राप्ति के योग हैं, रास्ते दिख रहे हैं, तो ऐसे योग भी बन रहे हैं। यानी कि आपको हर तरफ से धन के लाभ के चांसेस नजर आ रहे हैं, प्रयास आपको करने पड़ेंगे। और आपके परिवार में संख्या की बढ़ोतरी दिख रही है, यानी कि अगर आप विवाह योग्य हैं तो विवाह तय होने के चांसेस हैं। अगर आप घर में परिवार में शादी की बात करना चाहते हैं अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ, तो वो बात कर लीजिए, हामी मिल जाएगी। या घर में कोई प्रेग्नेंट है लेडी, तो नया बेबी, नया बच्चा आने का योग है, या फिर कंसीव भी किया जा सकता है। हर तरह से परिवार में बढ़ोतरी, संख्या के बढ़ने के चांसेस नजर आ रहे हैं। अप्रैल के माह में आपका यश बढ़ने का योग है। यश, प्रतिष्ठा, समाज में आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होने वाली है। कुछ नए संबंध बन सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में भी कुछ नए संबंध बन सकते हैं, उनसे आपको आगे जाके लाभ मिल सकता है। रिश्ते में भी आपके कोई नए संबंध बन सकते हैं। अगर अभी तक आप सिंगल हैं तो आपको कोई अच्छा प्रपोजल, अच्छा पार्टनर मिल सकता है। यानी हर तरह से नए संबंधों का अप्रैल के माह में योग काफी अच्छा नजर आ रहा है। अप्रैल के माह में आपको भाइयों से, यानी कि परिवार से और मित्रों से, सब तरफ से फायदा होने का योग है। लाभ प्राप्त होगा, मतलब ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि जिस तरह से भी आपको खुशियां और सुख मिलता है वो चीज़ों को आप प्राप्त कर सकते हैं, बस थोड़े से प्रयास की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं मई के महीने की। आपको अनजाना सा एक भय सताता रहेगा, चिंताएं बहुत रहेंगी आपको, चाहे वो चिंता सामाजिक रूप से मिली हो, आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, घर परिवार से हो, या माँ की तरफ से मिली हुई हो चिंता। यानी कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको कारण अकारण चिंता बनी ही रहेगी और एक अनजाना सा भय आपको हमेशा सताएगा। मई के महीने में आपको थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, अपने इष्ट को याद करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, योगा करना चाहिए और माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए। जून के माह में गर्भवती महिलाओं को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, सचेत रहना होगा। जरा भी कुछ समस्याएं नजर आती हैं तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है, दवाइयां लेनी है, केयर करनी है, अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। वहीं बात करें विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए ये महीना अच्छा है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या शुरुआत करना चाहते हैं तैयारी की, तो इस महीने शुरुआत कर सकते हैं। कहीं कोई फॉर्म वगैरह भरना चाहते हैं किसी एग्जाम्स के लिए कोई, तो आप उस तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं। कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छी जगह दाखिला लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रयास कर लें। यानी कि हर तरफ से विद्यार्थियों के लिए जून का महीना अच्छा नजर आ रहा है। जुलाई के महीने में आपको विजय प्राप्त होगी। हर चीज में आपको लगेगा अब सब ठीक हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। जो भी आपके दुश्मन पैदा हो गए थे, शत्रु थे, वो भी अब शांत होते नजर आएंगे और हर तरफ से आपको लाभ, यश, विजय, इस तरह की चीजों को देखने को मिलेगा। आपकी जो भी बीमारी, तकलीफ नजर आ रही थी, इतने दिनों से आप परेशान हो रहे थे, जिनको आप झेल रहे थे छोटी छोटी तकलीफों को कारण अकारण, तो उनसे भी आपको निजात प्राप्त हो सकती या निजात प्राप्त करने के रास्ते बन सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर रोग, ऋण, शत्रु, इन सब पर विजय के चांसेस दिख रहे हैं। अगर आपके ऊपर कुछ कर्जा वगैरह है तो वो चुकाने के रास्ते बनेंगे या कुछ हद तक आप चुका भी पाएंगे। जुलाई के माह में आपको आपके नानी पक्ष से, नाना नानी पक्ष से, यानी कि ननिहाल से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। सहयोग उस तरफ से भी आपको प्राप्त हो सकता है, आपको प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। अगस्त माह में नए रोजगार की शुरुआत आप कर सकते हैं। बिजनेस में कुछ नयापन लाना चाहते हैं, कर सकते हैं। कोई नौकरी वगैरह आप ढूंढ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी लाभ प्राप्त होगा। पति पत्नी या पति पत्नी की तरह जो भी रिश्ते हैं आपके जीवन में, उन सब में अब आपको सुखद बदलाव देखने को मिलेगा, खुशियां मिलेंगी। यानी कि आपसी रिश्ते, प्रेम भाव
आपसी संबंध अब बेहतर होते नजर आएंगे। वहीं बात करें सितंबर के महीने में, तो ग्रहों की गोचरीय स्थिति और कार्ड, अगर हम कार्ड को मद्देनजर रखते हैं तो कष्टप्रद ये महीना दिख रहा है। सितंबर का महीना थोड़ा सा कष्ट वाला दिख रहा है। स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। आपको बहुत केयरफुल रहना है अपनी और अपनों की हेल्थ के लिए। खासकर आपको अपनी हेल्थ का कुछ ज्यादा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य आपका इस महीने बिगड़ सकता है। सितंबर के माह में आपको मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ेगी और भगवान ना करे कोई अनहोनी आपके साथ घट जाए, पर ऐसे चांसेस बन रहे हैं। तो केयरफुल रहें, ध्यान रखें। आपका मन दुखी हो सकता है। आपके साथ भी कोई घटना घट सकती है, आपके अपनों के साथ भी कोई घटना ऐसी घट सकती है जो आपको विचलित कर दे। अक्टूबर के माह में व्यर्थ की यात्राओं के योग दिख रहे हैं, यानी यात्राएं तो आप करेंगे, काफी ज्यादा योग है, प्रबल योग है। ना चाहते हुए भी आप यात्राएं तो करेंगे, और वो यात्राएं कुछ ऐसी होंगी जैसे आपको महसूस होगा कि कुछ काम तो था ही नहीं, बिना काम के ही हम चल पड़े। पहले आपको नजर आएगा कि यहाँ चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं, ये काम बन जाएगा, वो काम बन जाएगा, और जब आप यात्रा में जाएंगे तब आपको महसूस होगा कि ये यात्रा तो बिना काम के ही हमने कर ली। यानी कि कुछ यात्रा में समय और पैसे की बर्बादी के योग दिख रहे हैं। हो सकता है अक्टूबर के माह में कहीं छोटा मोटा कुछ आपको लाभ भी प्राप्त हो जाए, पर ओवरऑल देखें तो यात्राएं बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है। अगर आपने कोई लंबी यात्रा का प्रोग्राम बना रखा है तो टाल दीजिए, अन्यथा बेकार में ही आपके पैसे और टाइम की बर्बादी हो जाएगी। छोटी मोटी यात्रा है तो भी आप इतना ज्यादा नुकसान नहीं झेलेंगे, परंतु हाँ कुछ लंबी यात्रा है तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए लंबी यात्राओं को टाल देना ही समझदारी है अक्टूबर के माह में। अब हम बात करते हैं नवंबर की। अगर आप कुछ समय से नए जॉब या नौकरी की तलाश में थे तो अब आपको नवंबर के माह में उसकी प्राप्ति के चांसेस ज्यादा ब्राइट दिख रहे हैं। यानी कि अभी तक अगर आप बेरोजगार हैं तो प्रयास कर ले, नवंबर के माह में आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन चाहते हैं तो बॉस से बात कीजिए, और अगर आपका पहले से ही प्रमोशन ड्यू है तो आपको शुभ समाचार मिलेगा नवंबर के माह में और आपका प्रमोशन हो जाएगा। आपको राजकीय लाभ भी दिख रहा है नवंबर दिसंबर में। राजनेताओं से आपको फायदा हो सकता है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों से मेल मिलाप और उनसे भविष्य में कुछ फायदा होने के चांसेस बनेंगे, या अभी भी आपको फायदा मिल सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब तलाश रहे हैं या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी काम आपका अटका हुआ है तो नवंबर दिसंबर 2023 में आप प्रयास करें, आपको सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नवंबर दिसंबर के माह में आपको पिता पक्ष या पिता से पिता तुल्य व्यक्तियों से लाभ की प्राप्ति होगी ही, जरूर होगी। अगर आप कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी तरह का पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों से, तो जरूर इस बारे में चर्चा करें। दिसंबर में तो हर तरफ से लाभ लाभ और सिर्फ लाभ है। बस आपको पॉजिटिव रहना है, प्रयास करना है। हर तरफ से आपको लाभ की प्राप्ति नजर आ रही है। दिसंबर के माह में आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप वो सब कुछ कर पाएंगे जिससे आपको खुशियां प्राप्त होती हैं। साल भर जो कुछ भी उतार चढ़ाव आपने देखे हैं उन सब को आप भूलकर सिर्फ इस महीने खुशियां ही खुशियां पाएंगे और उन खुशियों में सराबोर रहेंगे। बस आपको उस दिशा में थोड़ा सा प्रयास करना है। मित्रों, अगर कोई भी समस्या, कैसी भी समस्या आपको समझ में आ रही है इन प्रिडिक्शंस के अलावा, और आप चाहते हैं आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप मैं देखकर बताऊं या टैरो कार्ड रीडिंग करूं, तो आप मुझसे बेझिझक होकर संपर्क कीजिए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर लिखा है 9820793975। मित्रों, आपके अपनों की भी कोई भी समस्या है आप सवाल कर सकते हैं, और ब्लैक मैजिक
नज़र दोष, इस तरह की समस्याएं जो हर कार्य में रुकावट पैदा करती हैं, बेवजह बीमारियां देती हैं, उनसे भी निजात पाने के उपाय प्राप्त कीजिए। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता।